कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत ज़वाल आता है। नाज़रीन आदाब। अल्लामा इकबाल का ये शेर मुस्लिम समाज के ज़वाल की दो वजहें बयान करता है। पहली, सोच विचार की कुव्वत का ख़त्म हो जाना, और दूसरी, अमल करने यानी कुछ करने की क्षमता का ख़त्म हो जाना। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर हालिया कुछ घटनाओं के जरिए चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बदकिस्मती से ये दोनों बातें भारतीय मुस्लिम समाज में पाई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो कई इमारतों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, मगर दो इमारतों का नाम उल्लेखनीय है। पहला, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, दूसरा नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए पूरे देश भर में चंदा वसूली का अभियान चल रहा है। इसे समर्पण निधि कार्यक्रम कहा जा रहा है। इसके साथ ही देश के कई शहरों से चंदा वसूली अभियान के दौरान सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं की खबरें भी मिल रही है। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिए जाने की बातें भी सुनने को मिल रही। ऐसी भी कई चीजें। इसे मुसलमानों की सोच विचार की क्षमता का खात्मा न कहा जाए तो क्या कहा जाए? जिस मंदिर में उनकी आस्था ही नहीं है, उसमें चंदा देने का क्या औचित्य? जिस मंदिर में जाकर उन्हें पूजा ही नहीं करनी है, उसके निर्माण में मुसलमानों की भागीदारी का क्या मतलब? इस तरह की कुछ बातें मुस्लिम समाज में कही जा रही, की जा रही है। हमारी राय में जिन मुसलमानों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है, अगर वो दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन के लिए अपनी धनराशि देते तो ये ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा बेहतर होता, और लोकतंत्र के लिए उनका अतुलनीय योगदान भी कहा जाता। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी अमल करने की कुव्वत का खात्मा। मुसलमानों की हालत आज कुछ इस तरह की है कि वो अपनी ही संपत्तियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश में वक्फ संपत्तियां कुर्दबुर्द की जा रही है। मुस्लिम रहनुमा हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या फिर उनकी मौन स्वीकृति है। हाल ही में रामपुर में बन रही मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई जमीन योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर ली है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने अपनी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए रामपुर में 20 एकड़ जमीन अलॉट की थी। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह कहना है कि यह जमीन गलत तरीके से इस यूनिवर्सिटी को दी गई थी, और ये कहते हुए इस जमीन का आवंटन रद्द करते हुए इसे सरकारी रिकॉर्ड में फिर से दर्ज कर लिया गया है। आजम खान अपनी बेबाक बयानी के लिए मशहूर है। उनसे राजनीतिक रंजिश का बदला अल्पसंख्यक समुदाय के एक शिक्षण संस्थान की बलि लेकर चुकाया जा रहा है। और मुसलमान क्या कर रहा है? फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक मैसेज शेयर किया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी ही तो बनाई थी, इसकी कीमत आजम खान और उसका परिवार चुका रहा है। क्या इस तरह के मैसेज फ्रीक्वेंटली शेयर करने से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 20 एकड़ जमीन वापस मिल जाएगी? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो माफ कीजिएगा, हम बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? मुसलमानों को अमली कुव्वत का सबूत देते हुए योगी सरकार से बात करने की जरूरत है कि अगर आप अपनी जमीन मुफ्त में देना नहीं चाहते तो मुस्लिम समाज इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर सियापा करने से और नकारात्मक भरे संदेशों के शेयरिंग से कोई फायदा नहीं है। मुस्लिम समाज गया गुजरा नहीं है। जब हम राम मंदिर के लिए चंदा दे सकते हैं तो क्या मौलाना
मोहम्मद अली जौहर के नाम पर बनी इस यूनिवर्सिटी की जमीन के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया जा सकता? जरूरत है, इस बात की जरूरत है कि मुसलमान इस बारे में सोचें। मुस्लिम समाज के दोबारा उत्थान के लिए यह जरूरी है कि हम उन कारणों पर चर्चा करें जिनकी वजह से मुस्लिम समाज का पतन हुआ। हम इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड्स में इस मुद्दे पर और भी गहराई के साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे शेयर भी करें।